वाक सिद्धि क्या है? वाक सिद्ध किसे कहते हैं? वाक सिद्धि यानी कि हम जो भी वाक्य हमारे मुंह से निकाले वो सच हो जाता है। हम जो भी कहे वो सच हो जाता है। हम अगर ये कहे कि ये होगा तो यही होगा, हम अगर ये कहे कि वो होगा तो वही होगा। अब ये वाक सिद्धि क्या है और वाक सिद्ध कैसे बना जाता है, ये समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ क्षेत्र है, जो कि बंगाल में, पूरे भारत में और भारत के बाहर की अन्य देशों में भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तारापीठ, जहाँ माँ तारा की पूजा की जाती है और वहाँ पे योग और तंत्र साधनाएं किए जाते हैं। वहाँ पे साधक बामाख्यापा नाम के एक बहुत बड़े योगी थे। वो एक वाक सिद्ध थे। वो जो भी कहते थे, उनके मुंह से जो भी निकलता था वो सच हो जाता था। वो अगर कहते थे कि आज बारिश होगा तो उस दिन बारिश जरूर होता था। वो अगर कहते थे कि आज बारिश नहीं होगा तो उस दिन बारिश नहीं होता था। कभी कभी ऐसे भी दिखाई दिए थे कि किसी दिन आसमान में सूरज है और बादल की कोई कुछ थोड़ा सा भी बादल आसमान में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा और बहुत बारिश होगी, और वो हुआ भी था। सभी देख रहे थे, हैरान हो गए थे कि आसमान में सूर्य था और कोई बादल नहीं था, लेकिन फिर भी वहां उस दिन बारिश हुआ और तूफान आ गया। अब उल्टा भी हुआ था। इसी दिन पूरे बादल में छा गए थे, आसमान पूरा काला हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आज बारिश नहीं होगा तो उस दिन बारिश नहीं हुआ। ये वाक सिद्धि एक बहुत ही आश्चर्य और बहुत ही अनोखा शक्ति होता है, जो कि बहुत साधना के बाद हमें मिलता है। एक दिन साधक बामाख्यापा को ये पता था कि वो वाक सिद्ध है और वो इसलिए ज्यादा बातें नहीं करते थे। वो ज्यादातर चुप ही रहा पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी उनके मुंह से बाहर आएगा वो तुरंत सच हो जाएगा। इसलिए वो ज्यादातर वक्त चुप रहना पसंद करते थे। शाम के वक्त हर रोज वो अपने कुटीर में वापस आते थे और अपने साधना में लीन हो जाते थे। वो उस समय वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। एक दिन शाम को ऐसे ही वो अपने कुटीर में बैठे थे और ध्यान में लीन थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने ठीक से सुना तो उनको ये लगा कि कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा। उन्होंने अपने आंखें खोला और वो बाहर आए और ये देखने की कोशिश की कि वहां कौन है। उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि वहां पर उनके सामने एक लड़का और एक लड़की खड़ी है। अब उनको लग रहा था कि वो उनको पहचानते थे, वो उनको जानते थे, लेकिन उन्होंने कहाँ देखा और वो उनके क्या लगते हैं ये वो याद नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ पर किसे ढूंढते हुए आए हैं। उन दोनों ने कहा, ताऊ जी आप हमें नहीं पहचाने, आप हमें जानते हैं, हम आपके दोस्त के बेटे और बेटी हैं और यहाँ आपको ढूंढते हुए आए हैं। उन्होंने सोचा और उनको अब याद आया कि हाँ, वो उन्हें जानते थे, लेकिन बहुत सालों तक मुलाकात नहीं होने के कारण थोड़ा सा भूल गए थे, लेकिन अब उन्हें सब कुछ याद आ गए। उन्होंने कहा, हाँ तो बोलो क्यों आए हो मेरे पास। तो उस लड़का और उस लड़की ने कहा कि हमारे जो पिता है, आपका जो दोस्त है, वो अभी मृत्यु शैया में है, वो अभी मरने वाले हैं, इसीलिए हम आपको ले जाने के लिए, उनके पास ले जाने के लिए आए। बामाख्यापा जी बहुत दुखी हुए कि ये जो आदमी था, मतलब इन दोनों के जो पिता थे, वो अभी मृत्यु शैया में थे और वे दोनों दोस्त थे। ये सुन के बहुत दुख हुआ उन्हें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम दोनों थोड़ा इंतजार करो यहाँ पर, मैं अंदर से कपड़े बदल कर तैयार होके आता हूँ, मैं जरूर तुम्हारे पिता के पास आऊंगा। तो इस लड़का और उस लड़की ने उनसे कहा, नहीं नहीं, बस
हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन सिर्फ देखने के लिए नहीं। वो मरने वाले हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए कि वो अभी इतना जल्दी मर जाए। हम उन्हें कुछ साल और हमारे पास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो कुछ साल और जिए। आप वाक सिद्ध है, आपके मुंह से जो भी निकलता है वो सच होता है। इसीलिए हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, ताकि आप हमारे साथ चले और उन्हें देखकर ये कहे कि उनकी मृत्यु अब नहीं होगी। वामाख्यापा जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें ले जाकर कोई उनकी वाक सिद्धि की ऐसा इस्तेमाल करे, तो उन्हें पसंद नहीं था। ऐसे क्षेत्र में वो चाहते भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि ये लड़का और ये लड़की उनके दोस्त की बेटी और बेटा है, तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। तो इन दोनों ने उन्हें बहुत संभालकर, बहुत सम्मान देकर एक गाड़ी में बिठाकर अपने पिता के पास ले गए। वो अंदर गए, उनके पिता के सामने एक आसन उनको दिया गया और मिठाई, फल और कई सारे वस्तुओं का भोग उनके सामने रखा गया। वो उन्होंने सब कुछ देखा, लेकिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। वो अपने दोस्त को देख रहे थे, और वो दोस्त जिसके साथ वो छोटे, और वो दोस्त जिनके साथ उन्होंने कभी खेला, कि उन्होंने एक साथ पढ़ाई की, तो वो बहुत दुखी हुए। और कमरे में कई सारे लोग और भी थे जो ये चमत्कार देखने के लिए वहां पे हाजिर थे। वो सब इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो। इस समय उनके दोस्त का बेटा उनके पास आया और उनसे कहा कि ताऊजी, आप कुछ कहिए। उन्होंने कुछ कहना चाहा। वो कुछ कहने के लिए अपने मुंह को खोलना चाह रहे थे। उनके अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि कोई शक्ति उनके अंदर से उनके मुंह को बंद करके रखा है। उनके मुंह खोलने से वो बाधा सृष्टि कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया। वो किसी को ये समझा नहीं पा रहे थे कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनका मुंह नहीं खोल रहा है। तो वो चुपचाप बैठे रहे। कमरे में मौजूद सारे लोग बेचैन होने लगे थे। तो उनके दोस्त का बेटा एक बार फिर से उनके पास आकर ये कहा कि ताऊजी, आप चुप क्यों है, आप कुछ कहिए। वो फिर से कुछ कहना चाह रहे थे। उनके अंदर से कुछ वाक्य निकलना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका मुंह नहीं खोल रहा है। कोई शक्ति अंदर से उनके मुंह को बंद करके रखा है। लोगों को ये वो समझा नहीं पा रहे थे। वो बहुत अपने अंदर एक द्वंद्व चल रहा था उनका। वो चुप बैठे थे। सारे लोग बेचैन हो गए। कुछ लोग तो वो कमरा छोड़कर चला भी गया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बूढ़ा आदमी, इसको यहाँ पे कौन लाया, ये वक्त जाया क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो वो लोग चले गए कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब कुछ ऐसे ही मतलब मिथ्या होती है। वो चले गए। तो इस वक्त उनके दोस्त का बेटा बहुत बेचैन हो गया और वो आकर उनसे कहा कि ताऊजी, आप ऐसे चुप बैठे हैं, ये सही नहीं हो रहा है। आप कहिए कि हमारे पिताजी अभी नहीं मरेंगे, वो अभी बहुत साल और जिएंगे और वो स्वस्थ होकर वो ऊपर बैठ जाएंगे। आप कहिए, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। अब उन्होंने ये देखा कि उनका जो दोस्त है, जो उस बिस्तर में लेटे हुए थे, वो भी उनके मुंह की तरफ देख रहे थे और वो भी चाह रहे थे कि ऐसा कोई वाक्य उनके मुंह से निकले। लेकिन उन्होंने फिर से महसूस किया कि कोई शक्ति उनके अंदर से उनका मुंह बंद करके रखा है। उन्होंने अपने आंखें बंद की और वो ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने ये महसूस किया कि ये जो शक्ति उनके अंदर से उनका मुंह बंद करके रख रहा था, वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है। वो बहुत खुश हुए और अपने आंखें खोलकर वो कहना चाहे कि ये मेरा दोस्त अभी नहीं मरेगा, ये अभी बहुत साल और जिएगा।
और ये अभी इसी वक्त अपने मृत्यु शैया से उठकर बैठेगा। वो कहना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन उनके मुंह से निकला, ये तो बस कुछ ही पल का मेहमान है, ये अभी मर जाएगा। कमरे में मौजूद सारे लोग बहुत ही हैरान हो गए कि ये क्या कह रहा है। ये पूरा आदमी जरूर पागल हो चुका है, इनका उम्र हो चुका है, इन्हें क्यों लाया गया है यहाँ पे। लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, उनके मुंह से वही निकला। अब सवाल ये है कि ये वाक सिद्धि क्या होता है, वाक सिद्ध कैसे बना जाता है। योग शास्त्र में ये कहा गया है कि हम जब सांसें लेते हैं और सांसें छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जाते वक्त उन सांसों की लंबाई 10 उंगली होती है, और जब हम सांस को बाहर निकलते हैं तब उस सांस की लंबाई 12 उंगली होती है। अब कई सारे यौगिक और तांत्रिक क्रियाएं होती है जिसका अभ्यास करके हम चाहे तो हमारे सांस की लंबाई कम कर सकते हैं। हम अगर हमारे सांसों की लंबाई 1 उंगली तक कम कर सकते हैं तो हमें एक तरह का फल मिलेगा। हम अगर हमारी सांसों की लंबाई 2 उंगली तक कम कर सकते हैं तो हमें दूसरी तरह की फल मिलेगी। ऐसे अगर हम 3 उंगली कम कर सके तो हमें अलग तरह का फल मिलेगा। लेकिन अगर हम हमारी सांसों की लंबाई 4 उंगली तक कम कर पाए, यानी कि सांस लेते वक्त उनका लंबाई 6 उंगली हो और सांस बाहर निकलते वक्त उसका लंबाई 8 उंगली हो, तो हमें वाक सिद्धि मिल सकती है, हम वाक सिद्ध हो सकते हैं। उस वक्त हमारे मुंह से जो भी निकलेगा, हम जो भी कहेंगे वो सच हो जाएगा। अब ये सवाल और भी है कि क्या हम वाक सिद्ध बनकर कुछ ऐसा कह सकते हैं जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है? क्या हम कुछ ऐसा कह सकते हैं जो नहीं हो सकता, जो प्रकृति में मुमकिन नहीं है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है? इसका उत्तर है नहीं। हम वाक सिद्ध बनकर ऐसा कुछ नहीं कह सकते जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो, क्योंकि हम जैसे ही अपने सांसों की लंबाई कम कर लेते हैं, हम अपने अंदर प्रवेश करने लगते हैं। अब जितना लंबाई हम कम करेंगे उतना ही अंदर हम प्रवेश कर पाएंगे, और हम जब अपने अंदर प्रवेश करने लगेंगे तो हम हमारे अंदर बैठे सृष्टिकर्ता के और भी करीब आने लगेंगे। अब उस समय हमारे मुंह से वही निकलेगा जो हमारे अंदर बैठे सृष्टिकर्ता हमसे कहलवाना चाहते हैं। हम वही कहेंगे जो वो सच करना चाहते हैं।